only owner seems to free his mind at night. सो हे गाइस, हियर्स द डे 1 ऑफ द 100 डेज चैलेंज। सो जुजुत्सु काइसन तो सारे एनिमे फैंस ने देखी ही होगी। सबको ही एक्शन, पावरफुल कैरेक्टर्स, मैजिक वगैरह पसंद ही होता है। तो अभी जुजुत्सु काइसन की मांगा में चल रहा है कलिंग गेम्स। हाँ, वही जिसमें सुकुना गोजो को मार देता है। आज तक मैं दुख में हूँ, पर एनिमे के अंदर अभी कलिंग गेम्स स्टार्ट होने ही वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं काउंटडाउन की तरफ। इतादोरी यूजी अब सैड कैरेक्टर से सच में बनने वाला है मेन कैरेक्टर। गोजो के होते हुए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ऑब्वियसली गोट के आगे कीड़ा क्या ही करेगा। तो यूजी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसन सीरीज का, ऑब्वियसली बिकॉज वो मेन कैरेक्टर है। कलिंग गेम्स की वजह से बिगिनिंग में यूजी बहुत ही स्ट्रांग देखने मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली सुकुना अभी भी उसके अंदर था। पर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ सुकुना, जब सुकुना यूजी को छोड़कर चला जाता है मेगुमी में, तब यूजी सिर्फ खुद के बल पर लड़ता है, जिसमें हमें पता चलता है कि यूजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है इसके पहले की सीरीज़ में। और फैंस को पता ही होगा यूजी मोर देन कैपेबल है अपनी रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत सारे एंशिएंट सॉर्सरर्स को कड़ी टक्कर देने की ताकत रखता है। मेगुमी मेरा वन ऑफ द फेव कैरेक्टर है इस सीरीज़ में, बिकॉज ऑब्वियसली यार उसकी पावर्स कितनी कूल है। उसके डॉग्स ब्रो, मुझे तो वही चाहिए। जो मेगुमी कलिंग गेम्स के सेंटर होता है, जिसमें वो बहुत ही पावरफुल एनिमीज से फाइट करता है, और उससे भी ज़्यादा वो एंशिएंट सॉर्सरर से फाइट करता है। एंड सिर्फ फाइट ही नहीं करता, वो उन्हें हराता भी है। जैसे रेगी को हराया था, जो कि एक एंशिएंट सॉर्सरर था। पर मेगुमी को सुकुना तो एक कवर कर लेता है, मीन्स सुकुना मेगुमी की बॉडी में चला जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यार यूजी नहाता नहीं था, लोल। पर सुकुना जैसे ही मेगुमी में जाता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। पर पावर्स हम मेगुमी की है ये नहीं कह सकते, पर उसकी खुद की 10 शैडोज टेक्निक और साथ ही मोहरोगा को समन करने की एबिलिटी अपने ही आप में एक बहुत ही इमेंस पावर है। किंजी हकारी एक 3rd ईयर स्टूडेंट है टोक्यो जुजुत्सु हाई का। हकारी एक बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर है, जिसमें कर्स एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इवन गोजो ने ये तक कहा है कि हकारी उन नेक्स्ट जनरेशन सॉर्सरर्स में से है जो एक दिन गोजो ताकतवर लेवल पर पहुंच सकता है। हकारी इतना पावरफुल होता है कि वो एंशिएंट पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक कासिमो को तक हरा देता है 1v1 में। हालांकि कासिमो अपनी कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा था। किंजी हकारी के पास अपने डोमेन एक्सपांसन का एक्सेस भी है, जिसका नाम है इडले डेथ गैम्बल। तो इडले डेथ गैम्बल में हकारी एक इमोटल जोन में पहुंच जाता है, जिसमें उसे 4 मिनट्स 11 सेकंड्स के लिए अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिलती है, जिस दौरान उसकी सारी इंजरीज ऑटोमेटिकली ही हील होने लगती है। कासिमो को केंजाकू ने रीइंकारनेट किया था। कासिमो एक बहुत ही पावरफुल और इंजॉयबल कैरेक्टर है जेजे के फैंस के लिए। कलिंग गेम्स को कासिमो बहुत सीरियसली लेता है और स्टार्टिंग से ही बहुत सारे पॉइंट्स हासिल कर लेता है। उसकी कॉम्बैट स्किल्स इतनी पावरफुल होती है कि वो हकारी को कड़ी टक्कर देता है। भले ही हकारी इससे हरा देता है, पर वो इसलिए कि कासिमो फाइट में अपनी कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा था, बिकॉज वो अपनी कर्स टेक्निक सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता था। सुकुना से फाइट के वक्त हमें कासिमो की रियल एबिलिटी देखने मिलती है। इवन सुकुना जो कि किंग ऑफ कर्सिस है, वो उसकी तारीफ तक करता है। मकामी भी एक कैरेक्टर है कलिंग गेम्स में। हालांकि वो अभी तक किसी भी बड़ी फाइट में दिखाई नहीं दी है हम फैंस को। स्टिल हमें पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अकीन है तूजी शिसुगुरु की। अकीन मतलब वो सेम है तूजी शिसुगुरु के जैसी ही है, सेम टू सेम। तूजी शिसुगुरु पता है ना कौन था? वही जिसने गोजो को पहले मार चुका था। तो मकी के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मेनली क्योंकि उसके पास है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। बाकी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, पर उसकी बॉडी गॉड गिफ्टेड है और वो स्पेशल ग्रेड्स को भी बिना ज़्यादा मेहनत के आराम से हरा सकती है। यूता दूसरा सॉर्सरर है जिसे गोजो ने कहा था कि वो एक दिन गोजो के लेवल तक पहुंच सकता है। यूता एक स्पेशल फाइटर टाइप है। हमने यूता को कलिंग गेम्स में अपनी पावर्स दिखाते हुए देखा है, जिसमें वो सच में एक मॉन्स्टर लगता है। यूता के पास गोजो से भी कई ज़्यादा कर्स एनर्जी है, और उसके कनेक्शन जो है क्वीन ऑफ कर्सिस रीका के साथ, वो उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। यूता ने अपनी पावर्स एक से ज़्यादा बार दिखाई है इस आर्क में, और अपने आप को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक साबित किया है। केंजाकू मेन विलन्स में से एक है जेजेके के, और ऑब्वियसली कलिंग गेम्स का मास्टरमाइंड होने के बाद ये लॉजिकल है कि केंजाकू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इस आर्क का। हालांकि केंजाकू ने ज़्यादा फाइट्स नहीं की है, पर इसने अपनी स्किल ज़रूर दिखाई है हमें यूकी और चोजो के सामने। माहितो की टेक्निक के एक्सेस आने के बाद केंजाकू पहले से कई ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, और उसकी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेट करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है उसके लिए।
गोजो फाइनली कलिंग गेम आर्क में अनसील्ड हो जाता है और वापस आ जाता है, और अनसील्ड होते ही गोजो की सुकुना से टक्कर हो जाती है, जिसमें गोजो अपनी पावर्स का बहुत ही अच्छे से यूज़ करता है और किंग ऑफ कर्सिस को भी बहुत ही कड़ी टक्कर देता है। और अगर गोजो मेगुमी और उसकी 10 शैडोज टेक्निक की वजह से हैंडीकैप नहीं होता तो वो ये बैटल जीत भी सकता था। बाय द वे, गोजो ने सुकुना को हराने के लिए जितना वो कर सकता था उससे भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर एंड में सुकुना का पावर अप मिला जिस वजह से गोजो हार जाता है। सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है फिलहाल इस पूरी सीरीज़ में। कलिंग गेम्स के दौरान सुकुना बहुत सारे पावरफुल सॉर्सरर स्पिरिट से लड़ता है एंड उन सबको ही हरा देता है और बहुतों को तो मार भी देता है। इवन सुकुना की फाइट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से भी होती है, जिसका नाम है ऑब्वियसली गोजो, जिसमें सुकुना को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पर आखिर में वो जीत ही जाता है। सुकुना कासिमो को भी पीस के रख देता है और अब सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में है, जिसकी वजह से वो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है और अब वो जुजुत्सु काइसन का मेन विलन बन चुका है।